हार्ट मेरिडियन आपका जो है आर्मपिट से स्टार्ट होता है। ये आपकी 3 मेरिडियन बाजू पे दिख रही है। रेड वाली आपकी हार्ट मेरिडियन है, सेंटर पे पेरिकार्डियम है, और ब्लू वाली जो है आपकी साइड में लंग्स मेरिडियन है। तो हम लोग हार्ट मेरिडियन पर डिस्कस करेंगे, जो कि आर्मपिट से स्टार्ट हो रही है। H1 बिल्कुल आर्मपिट पे है। इसको हार्ट का लिम्फ पॉइंट कहते हैं, और ये सैडनेस को ठीक करता है, डिप्रेशन को ठीक करता है। मैंगो शेक पियोगे क्या? हाँ जी, हेलो, किसी का कोई कुछ? अच्छा, सब लोग अपनी वीडियो को म्यूट कर लेंगे, हमने म्यूट करना भूल गए होंगे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये H1 है आपका जो है आर्मपिट पे। ये हार्ट का जो है लिम्फ पॉइंट है। सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को ठीक करता है। इस पॉइंट को हम सेडेशन करते हैं। सर्दी के मौसम में अगर किसी को ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होता है, तो हम इस पॉइंट को टोनिफिकेशन करते हैं, तो बॉडी वार्म अप हो जाती है, आपको ठंड कम महसूस होता है। इसी कंटिन्यूएशन में हम इसको आगे बढ़ते हैं, मेरिडियन को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरिडियन कंटिन्यूएशन में आ रही है। ये आपका एल्बो जॉइंट पे आके, एल्बो जॉइंट जहाँ पर है, ये आपका H3 पॉइंट है। ये हार्ट का वाटर एलिमेंट का पॉइंट है। यहाँ पर इन साइड के जितने भी पॉइंट हैं, LU5, P3 और H3, ये सारे ही वाटर एलिमेंट के पॉइंट हैं आपके। ठीक यहाँ पर भी इंडेक्स फिंगर पे सेंटर जॉइंट पे जितने भी पॉइंट आएंगे, ये वाटर एलिमेंट के पॉइंट आएंगे। तो ये हार्ट का वाटर पॉइंट है। तो ये पॉइंट भी, इस पॉइंट को कहते हैं लाफिंग पॉइंट। लाफिंग का मतलब, जो लोग सैड रहते हैं, हंसते ही नहीं हैं, मुंह लटका रहता है, कुछ भी उनके साथ कर दीजिए उनका मुंह लटका ही रहता है। तो जो सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए H3 पॉइंट है, वाटर पॉइंट। इसको सिलेक्शन करते हैं। पाइप एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो वाटर पॉइंट का सिलेक्शन कलर है येलो कलर। यहाँ पर येलो कलर लगा सकते हैं। ब्रांच में जाते हैं तो रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच कलर यूज करना चाहते हैं तो रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, येलो भी अप्लाई। पाइप एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग येलो कलर, ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद H3 के बाद इनके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है। TCM के अकॉर्डिंग डॉक्टर वाल ने और भी पॉइंट रिसर्च किए हुए हैं, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये कॉन्टिन्यूएशन में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपका रिस्ट ज्वाइंट है। रिस्ट ज्वाइंट के कॉर्नर पे आपका H7, फिर 6, 5 और 4, ये 4 पॉइंट कॉन्टिन्यूएशन में इकट्ठे हैं, जो कि हाफ हाफ कोण के डिस्टेंस पे है। एक हाँ जी। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इसके। जैसे H7 आपका, ये आपका जो है हाई BP को कंट्रोल करता है, या पल्स आपका हाई हो जाए तो भी कंट्रोल करता है ये। एक मिनट, ये इस तरफ स्मॉल फिंगर की साइड आपका, ये आपका हार्ट मेरिडियन है। थंब साइड में आपका जो है ये लंग्स मेरिडियन है। लंग्स मेरिडियन है, ये हार्ट मेरिडियन, ये लंग्स मेरिडियन। H फॉर हार्ट, L फॉर लंग्स।
H फॉर हाई, L फॉर लो। तो हाई पल्स के लिए हार्ट का पॉइंट लगाएंगे S7 पर, यहाँ पर सेडेशन करेंगे। हाई है तो सेडेशन करेंगे, लो पल्स है तो LU9 यहाँ पर आता है रिस्ट ज्वाइंट पे, इसको हम टोनिफिकेशन करेंगे। लो के लिए आपका जो है यहाँ पे आपका टोनिफिकेशन हो गया। हाई के लिए जो है आपका, हाई के लिए क्या होगा, सेडेशन होगा आपका। तो S7 रिस्ट ज्वाइंट के कॉर्नर पर सेडेशन, हाई पल्स के लिए, हाई बीपी के लिए, एंजाइटी के लिए, घबराहट बेचैनी के लिए ये सेडेशन होगा H का, हार्ट का 7 नंबर। और आपका पल्स लो है, लो बीपी है, तो आपका यहाँ पर टोनिफिकेशन होगा। और इमरजेंसी केस में आप यहाँ पर डीप प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे 4 फिंगर यहाँ पे रखिए, अगर हाई पल्स से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 4 फिंगर इस तरीके से रख करके रिस्ट ज्वाइंट पे और पंपिंग करते हुए प्रेशर देना आपको। और लो पल्स हो गया है, आपका दिल बैठा जा रहा है, कोलैप्स होने की कंडीशन में है या बेहोश हो गए हैं, तो यहाँ पर 4 फिंगर अपना रखिए और उसको प्रेशर पंपिंग करते हुए प्रेशर दीजिए। तो ऐसा करने से जो है जो प्रोलैप्स कंडीशन है वो रिकवर हो जाता है, जो डेथ कंडीशन है वो रिकवर हो जाता है। पेशेंट कोमा में जा रहा है, कोमा में जाने वाला है, तो वो रिकवर हो सकता है। ये तीनों ही मेरिडियन का जो है, इसके आसपास के जितने भी पॉइंट्स हैं 4 फिंगर के डिस्टेंस पे सभी इमरजेंसी पॉइंट हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी है, आपको हाई लो और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तीनों ही मेरिडियन को 1 बाय 1 प्रेशर दीजिए दोनों हाथों में, तो किसी भी तरह की इमरजेंसी इजीली कंट्रोल हो सकता है। ये कभी भी आपको पूरी लाइफ में कभी भी ऐसी इमरजेंसी फेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपने सीखा है, आपने को कॉन्फिडेंस है, आप करना चाहते हैं, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी हमारे पास आए हैं कि ऐसी सिचुएशन को लोगों ने फेस किया है और इन्हीं पॉइंट को प्रेस करके लोगों ने ठीक किया है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये आप हम लोग हार्ट मेडिटेशन पे चल रहे थे। S7 पल्पिटेशन यानी कि ट्रैकीकार्डिया में भी काम करता है। ट्रैकीकार्डिया में पल्स रेट काफ़ी हाई हो जाता है और दिल की धड़कनें बाहर खुद को सुनाई पड़ती है कि बहुत तेज चल रही है। कभी-कभी बाहर वालों को भी सुनाई पड़ने लगता है। उनके चेहरे पे पसीने आने लगते हैं, इतनी तेज उनकी धड़कन बढ़ जाती है। और ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है 2 से 3 दिन के लिए। तो वो आप यहाँ पे इस पॉइंट को प्रेशर देते हुए घर पर ही जो है आप या अपने क्लिनिक पर केवल 2-3 घंटे आप एडमिट कर लीजिए और इस पॉइंट पर प्रेशर देते रहिए, फिर आप सेडेशन का मैग्नेट लगा दीजिए। आपको वो आधे घंटे 15-20 मिनट आधे घंटे तक वो पेशेंट आपको ठीक दिखेगा आपको। फिर उसको पेशेंट को वॉच करते रहिए, फिर जैसे ही रिपीट होता है ये अटैक, फिर से ये मैग्नेट निकालिए और इसी पॉइंट पे फिर से ऐसे 4 फिंगर रख करके प्रेशर देना स्टार्ट करिए। जब वो कंट्रोल हो जाए फिर मैग्नेट लगा के बैठा दीजिए। तो जिस तरीके से इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल में एडमिट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए बीच-बीच में इसको वॉच करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपने पेशेंट को क्लिनिक पे बैठा करके आप 2 से 3 घंटे आप एडमिट कर लीजिए और उस पॉइंट को प्रेशर देके आराम से बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एडमिट करने का मतलब ये नहीं कि आप लेटे रहें। बैठे-बैठे ही आप नॉर्मल हो जाएँगे थोड़ी देर में। आपके पास लेटाने का अरेंजमेंट है तो वो भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे के अंदर जो है आपकी ट्रैकीकार्डिया जो है कंट्रोल में आ जाती है, इस पॉइंट से, इस थेरेपी के माध्यम से, बिना हॉस्पिटल गए हुए। फिर उसके बाद S7 के बाद आपका 6 नंबर होता है। 7 नंबर आपका सोर्स पॉइंट है। सोर्स पॉइंट हमने बताया था कि इन्वर्टर पॉइंट होता है,
बैकअप, हार्ट को बैकअप देगा ये। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है पल्पिटेशन, हाई बीपी को छोड़ करके, तो आप यहाँ पे H7 को टोनिफाई करते हैं, तो ये हार्ट को एनर्जी देगा। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्प करेगा ये, यहाँ से बैकअप देगा। अगर किसी का हार्ट वीक हो तो उसके सिम्टम क्या होते हैं? उसको चलने में सांस चढ़ेगा, और जिसको बैठे बैठे सांस चढ़ता है उसको लंग्स की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जिसको सीढ़ी चढ़ने में सांस चढ़े, दौड़ने में सांस चढ़े, या तेज चलने में सांस चढ़े, बात करने में सांस चढ़ने लगे, ज़्यादा देर तक बात किया और थक जाता है आदमी, थोड़ा सा काम किया थक गया आदमी, तो वो ये हार्ट की डिफिशियंसी बताती है। तो जो लंग्स की डिफिशियंसी होती है उसमें पेशेंट की आवाज़ धीमी होती है। जो हार्ट की डिफिशियंसी होती है इसमें आवाज़ तो तेज रहेगी, लेकिन वो थक जल्दी जाएगा बोलते हुए। ये जो लो लंग्स वाला रहेगा उसकी आवाज़ धीमी रहेगी वो, लेकिन लंबे समय तक बोल सकता है वो, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, वो लंबे समय तक बोलता रहेगा। तो ये हार्ट वाले की अगर डिफिशियंसी है तो एक तो 7 नंबर टोनिफाई कर सकते हैं, और H6 आपका जी लेफ्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, जिसको हमने मंदिर का पॉइंट बताया था, इसको हमने बताया था कि मंदिर में हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, यानी कि इसको सेडेशन करेंगे। H7 को टोनिफिकेशन कर दिया व्हाइट मैग्नेट से, और इसको सेडेशन कर दिया H6 को येलो मैग्नेट से, येलो साइड ऊपर दिखेगा। और कलर लगाना है तो दोनों ही पॉइंट पे ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। तो ये आपके जो है हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करेगा, चाहे वो एंजाइना पेन हो, पल्पिटेशन हो, घबराहट, बेचैनी, या हार्ट में ब्लॉकेज हो, या मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं हार्ट से रिलेटेड, उन सबको ये हेल्प करेगा। इसी तरह से आपके लंग्स का LU9 सोर्स पॉइंट है, और LU6 यहाँ पर आपका जी क्लेफ्ट पॉइंट है। इसको भी टोन सेलेक्ट करके इसको आप लंग्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो इन दोनों पे करने से आपके लंग्स में, हार्ट में किसी भी तरह की इन्फेक्शन आ करके आपको कफ, कोल्ड, या रनिंग नोज, या फीवर, टेम्परेचर है, तो इन दो पॉइंटों के माध्यम से LU96, H76, ये रिस्ट जॉइंट वाले टोनिफाई, इसके बाद वाले जो 2 पॉइंट है वो सेडेशन। ऐसा करके आप अपने इन्फेक्शन को ठीक करते हुए, ये एंटीबायोटिक का काम करेगा आपके बॉडी में, आपके लंग्स को ताकत देगा, हार्ट को ताकत देगा, और इससे कफ, कोल्ड, फीवर आसानी से आपके ठीक हो जाएंगे। H7 के बाद आपका H6 था, फिर आपका H5, ये ऐप का H5 है आपका। 7-6, इसके बाद ये थर्ड पॉइंट है आपका H5, जो कि 1 कुन के डिस्टेंस पे है, 1.5 कुन, सॉरी 1 कुन के डिस्टेंस पे, हाफ कुन पे आपका 6। H6 आपका पेस मेकर पॉइंट भी है। अगर किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, या पेस मेकर लगाने से पहले अगर इस पॉइंट को यूज करते हैं, टोनिफिकेशन करते हैं H6 को, ये जीक्लेट पॉइंट है। सेडेटिव के सरेंडर के केस में सेडेशन होगा, लेकिन जिसको पेसमेकर सिंड्रोम है, जिसका पेसमेकर कब लगता है, जब आपका पल्स रेट 55-50 से कम हो जाता है, तब पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है आपको, क्योंकि पल्स रेट काफ़ी कम हो जाता है, उसमें कोलैप्स होने का डर होता है, इसलिए पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको टेम्परेरी, आपको एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपका पल्स रेट नॉर्मल चलता रहता है। तो यहाँ पर S6 पे आप टोनिफिकेशन का एक मैग्नेट लगा देते हैं, तो ये पेसमेकर का काम करता है। अगर इसको रेगुलर लगाते रहते हैं तो धीरे धीरे पेसमेकर सिंड्रोम, इसकी टेंडेंसी खत्म होती जाती है, और बाद में पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं महसूस होती। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है H5। H5 हार्ट का हार्टनेस पॉइंट है,
पैसेज पॉइंट है, ये पॉइंट जो कि एक कोण रिस्ट जॉइंट से एक कोण के डिस्टेंस पे है H5। ये किसी भी तरह की हार्ट डिफिशियंसी में के प्रोटोकॉल्स अगर आप देखेंगे तो टाइप 7 या 1 से लेकर 24 तक में हार्ट क्वी डिफिशियंसी, हार्ट क्वी सिंकिंग, हार्ट कोलैप्स और भी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल्स उसमें दिए हुए हैं, सब में आपको H5 यूज किया जाता है, क्योंकि एक यही ऐसा पॉइंट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। अगर हार्ट डिफिशियंट है तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेसिव होता है, H5 को टोनिफाई करते ही स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी ट्रांसफर होकर के हार्ट में आती है और आपका हार्ट कोलैप्स होने से बच जाता है, हार्ट की डिफिशियंसी ठीक होने लगती है, हार्ट की ब्लड डिफिशियंसी ठीक होने लगती है, क्योंकि हार्ट में ब्लड कम होगा तो ये ब्लड के फ्लो को पूरे बॉडी में कम पहुंचा पाएगा और आपके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और सारे ऑर्गन फिर अफेक्टेड होते हैं आपके। तो H5 को टोनिफाई करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जिनको इंटरव्यू देने जाना होता है या पहली बार क्लास लेने जा रहे हैं तो H5 लगा के जाइए, टोनिफिकेशन या रेड कलर लगा के जाइए तो आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप। जो आपको नहीं भी आता है वो भी आपके मुंह से निकलने लगता है। आप खुद जो है आश्चर्य हो जाते हैं कि ये हमारे मुंह से क्या क्या चीजें निकल रही हैं जो हम जानते भी नहीं थे। H5 आपको जो है आत्मज्ञान की अनुभूति कराता है। तो जिसको भी आत्मज्ञान की अनुभूति चाहिए H5 को टोनिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आपका H4 H7 से लेके 4 तक सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। H4 आपका मेटल पॉइंट है। कार्डियक अस्थमा में H4 मेटल पॉइंट को सेडेशन करते हैं। जितने जितने भी 5 तरह के अस्थमा बताए हैं उसमें सभी ऑर्गन के मेटल पॉइंट को सेडेशन करते हैं, या केवल लंग्स का LU8 सेडेशन कर दीजिए क्योंकि वो मेटल ऑर्गन का मेटल पॉइंट है। तो वो सभी ऑर्गन के लिए ड्राइनेस एनर्जी का काम करता है, वो सेडेशन का काम करेगा। अगर सिंगल पॉइंट लगाना है, पांचों तरह की एलर्जी में LU8, अलग अलग तरह की एलर्जी में उस ऑर्गन से रिलेटेड ऑर्गन का मेटल पॉइंट यानी कि ड्राइनेस पॉइंट को सेडेशन करते हैं। तो H4 आप अस्थमा के लिए यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स इसमें लिखे हुए हैं आपके ट्रीटाइज 2 में, उसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं वहां से। आपका भी टाइम हो चला है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये इमरजेंसी पॉइंट्स हो गए आपके। फिर आपका सेंटर में आपका H8 होता है, यहाँ पर हाथ की हथेली पर H8। अगर हार्ट की हीट बढ़ी हो तो आपको घबराहट, बेचैनी या हार्ट हीट का सिम्टम होता है कि पेशेंट बिना बात के हंसता हो, बात बात पे हंसता हो, जीभ उसकी नॉर्मल से लंबी हो, ये हार्ट हीट को इंडिकेट करता है। तो ऐसे पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उन सारे सिम्टम को भूल करके केवल H8 पे सेडेशन कर दीजिए। सेडेशन का कलर होगा ब्लू कलर, या फिर मैग्नेट लगाना है तो येलो साइड आपका ऊपर रहेगा। यहाँ पर जीभ पे आपके रेडनेस है, छाले पड़ गए हैं, तो भी यहाँ पे H8 पे ब्लू या ब्लैक कलर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। जीभ की रेडनेस जो एक्सेस हो जाती है वो ठीक होने लगती है आपकी। ये सिंगल पॉइंट है। आप ट्रीटाइज 7 में पढ़ेंगे तो उसके साथ और भी पॉइंट्स हैं, H7, 8, 9, CV15 सेडेशन और K6, SP6 टोन। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है हार्ट हीट का। क्रॉनिक केसेस में ये सारे प्रोटोकॉल्स पूरा कंप्लीट यूज करना पड़ता है।
अगर आप सिंगल पॉइंट ये 8 भी लगाते हैं तो इससे भी आपको डे बाय डे रिकवरी होती जाएगी। आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट से रिकवरी और फास्ट हो जाती है, बस इतना फर्क होता है। और बहुत सारे केसेस में सिंगल पॉइंट से भी बहुत अच्छी रिकवरी मिल जाती है, तो आप सिंगल पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। H8 हो गया आपका। अब ये आपकी मेरिडियन H8 से कंटिन्यू होते हुए आपके स्मॉल फिंगर पे इस तरह से आप देख सकते हैं, ये नेल के कॉर्नर पे आके खत्म हो जाती है आपकी H9। ये रेड कलर की जो लाइन आ रही है H9 यहाँ पे आके खत्म हो जाती है आपकी। ये लास्ट पॉइंट है आपका। ये हार्ट अटैक से भी आपको बचाता है। आपको हार्ट अटैक की टेंडेंसी है तो यहाँ पे प्रेशर देंगे। एंजाइना पेन होता है, एंजाइना पेन में आपके चेस्ट से लेके पूरे लेफ्ट बाजू में पेन होती है, तो यहाँ पे प्रेशर देने से एंजाइना पेन कंट्रोल होता है। इसको हम सेडेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं। या ये विंड पॉइंट है तो इसका सेडेशन कलर आपका ब्राउन कलर होगा। और ये आपको इनहेल करने में अगर दिक्कत हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो भी H9 को फिर विंड पॉइंट को टोन करते हैं यहाँ पर। ये कंसंट्रेशन का भी पॉइंट है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और लंग्स मेरिडियन पे जो LU11 था अंगूठे पे, वो सांस छोड़ने में दिक्कत हो तो LU11 यूज करते हैं। और रिकॉल मेमोरी का भी पॉइंट है LU11। और H9 कंसंट्रेशन का पॉइंट है। कंसंट्रेशन के लिए टोनिफिकेशन करेंगे, रिकॉल के लिए LU11 पे यहाँ नेल के कॉर्नर पे अंगूठे पे सेडेशन करेंगे। तो इस तरीके से आपका हार्ट मेरिडियन कंप्लीट हो गई। और अब इसके पॉइंट की लोकेशन, ये बहुत ही आसान सी मेरिडियन है फिंगर पे, क्योंकि ये स्मॉल फिंगर साइड था और आर्म्स में था, तो ये आर्म्स की फिंगर इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में ही इसकी मेरिडियन आएगी। स्मॉल फिंगर साइड था तो ये स्मॉल फिंगर साइड आपकी मेरिडियन हो गई। यहाँ कॉर्नर पे आपका H1 रेड कलर लगाएंगे टोनिफिकेशन के लिए, अगर आपको ठंड में ठंड महसूस होती है। फिर ये H3 है आपका, ये लाफिंग पॉइंट था ज्वाइंट पे। फिर ये आपका फर्स्ट ज्वाइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट एक साथ है, 4 5 6 7। यहाँ पर बिना गैप किए हुए छोटे बड़े जो मैग्नेट होते हैं, यानी कि एक एक मेथी का दाना अगर 4 लगाएंगे तो 4 मेथी के दाने से चारों पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके। फिर ये आपका H8 H9, ये H8 सेंटर में है, H9 कॉर्नर पे है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप अप्लाई करके इन सारे पॉइंट को यूज कर सकते हैं आप। तो जिनको भी हार्ट में हीट बढ़ी हो, आप सिंगल पॉइंट लगाना चाहें तो यहाँ पे H8 में सेंटर पे लगा दें सिंगल पॉइंट, या फिर ये 7 यहाँ पे कॉर्नर पे लगा दें, एक इस कॉर्नर पे लगा दें। अगर ये 3 पॉइंट भी अगर दोनों हाथों में लगा देते हैं तो आपकी हार्ट हीट बैलेंस होकर के जीभ के छाले ठीक होते हैं, जीभ की रेडनेस ठीक होती है, घबराहट बेचैनी ठीक होती है, बात पे जो हंसे वो बैलेंस होता है। और उसके साथ जो मल्टीपल प्रॉब्लम है ऐसे सिम्टम के साथ, वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के इसी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया हार्ट की मेरिडियन। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अब आपका जो भी डाउट सेशन है अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप। डाउट सेशन